आखिरकार जस्टिस यशवंत वर्मा ने बयान दे ही दिया, वो तमाम राज खोल डाले, वो तमाम सबूत दिखा दिए, उन तमाम रिपोर्टों पे अपनी बात रख दी, जिस बात को लेकर हम लगातार वीडियो बना रहे थे कि यशवंत वर्मा चुप क्यों हैं। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को चैलेंज दे दिया और उनके बयानों को चैलेंज दे दिया। कहा है साफ शब्दों में कि भाई साहब आपने जो रिपोर्ट सौंपा वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, हमारे साथ धोखा हुआ। ये बयान उन जज के लिए है, उन जज का है जिन जज के घर के आवास पर नोटों की गड्डी जली, करेंसी जली। गांधी जी दर्शकों, ये उनका भी अपमान को लेकर सवाल उठा था। उनके सामने भी ये पूरा सीना तान कर कह रहे हैं कि भाई साहब हमको फंसाया गया। और सीजीआई, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जो कहा था कि 3 जजों की टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें कहा गया बर्खास्त करने के लिए, इस्तीफ़ा देने के लिए, वो गलत है, वो रिपोर्ट गलत है। इसका दावा करने वाले, इसका आरोप और इल्ज़ाम लगाने वाले कोई और नहीं, जिसके घर पर नोट जली, जिनके आवास पे नोट जला, वो यशवंत वर्मा साहब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब फिर से जांच करा लीजिए, फिर से सब कुछ करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी उनके कैरेक्टर को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि सरकार का भी पैसा हो सकता है, उनके साथ मिली भगत हो सकती है, बीजेपी के मंत्री शामिल हो सकते हैं, नेता शामिल हो सकते हैं, या फिर विपक्ष का कोई नेता शामिल हो सकता है, उन बातों को खारिज कर दिया है जस्टिस यशवंत वर्मा साहब ने, जज यशवंत वर्मा साहब ने। उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर भी खुलकर अपनी बातें कही, तबादला को लेकर भी बातें कही, लेकिन ये सब बातों का उतना तवज्जो नहीं है दर्शकों जितना इस बात का कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुल्लम खुल्ला ये बातें कह दी कि रिपोर्ट गलत है, जांच गलत हुआ है, फिर से इसको करने की ज़रूरत है। क्या चल रहा भाई, क्या सवाल है ये? यशवंत वर्मा को इतनी ताकत कहाँ से आ गई? और आखिर देश का सिस्टम क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहा है, एजेंसियां क्या कर रही हैं? इन तमाम सवालों को खुलकर आज इस वीडियो में समझेंगे कि इसी हिंदुस्तान में जब एक गरीब, एक मजलूम गुनाह नहीं भी करता है, वो बेकसूर होता है, फिर भी उसको फर्जी केस में, फिर भी उनको जो है जानबूझकर, क्योंकि जो पावर वाले लोग हैं इन गरीबों को सलाखों के पीछे डाल देते हैं। तो है राम कह लीजिए, है भगवान कह लीजिए, है अल्लाह कह लीजिए, माय लॉर्ड, ये कैसा कानून है कि आपके न्याय के मंदिर में पैसे के बदौलत, पावर के बदौलत बेकसूरों को जेल में ठुसवा देते हैं, लेकिन जिनके आवाज़ पर पैसा जलता है, नोटों की गड्डी जलती है, करेंसी जलती है, आज तक ये पता नहीं लगता वो पैसा था किसका। आज तक ये पता नहीं लग पाता है कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल है। आखिर ये पता नहीं लग पाता है कि इसके पीछे का जो असली वजह था वो कौन होता है, ये पता नहीं चल पाता है। और अच्छा, वो सिस्टम होने के बावजूद, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल होने के बावजूद ये पता नहीं लगना, ये तो हैरान की बात है, ये तो चौंकाने वाली बात है माय लॉर्ड। ये सबसे बड़ा तो हैरान करने की बात ये है कि इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कोई, ये बिहार यूपी का मामला नहीं है कि कोई विधायक दादागिरी कर इस मामले को दबा दे, या कोई बृजभूषण शरण जैसा, राजा भैया जैसा, धनंजय जैसा जो अपने पावर के इस्तेमाल पर दरअसल कुछ भी करा दे। ये तो भाई देश की राजधानी का सवाल है। जब वहाँ का सिस्टम न्याय नहीं दिला पाएगा, वहाँ की एजेंसियाँ नहीं न्याय दिला पाएगी, जब वहाँ का कानून तंत्र अगर इन रिपोर्ट को तैयार नहीं कर पाएगा, सच को सच, झूठ को झूठ नहीं बोल पाएगा, महोदय न्याय कहाँ होगा, महोदय इंसाफ कहाँ मिलेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है जो यशवंत वर्मा ने खुलकर कह दिया कि भाई खारिज कर दिया उन्होंने तमाम आरोपों को, रिपोर्ट को खारिज कर दिया। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल है, कान खोल कर सुन लीजिए।